कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें ताकि आपके जहन में वो नुस्खे उम्र भर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं शारीरिक संरचना को लेकर। शरीर की जो संरचना होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन हर किसी की एक कामना होती है, शरीर हष्ट पुष्ट हो, गठीला हो, बहुत अच्छा मजबूत शरीर हो। तो ये गठीला शरीर जो होता है, जो हष्ट पुष्ट शरीर होता है, ना तो वो मोटा होता है ना पतला होता है, सख्त और कठोर होता है, खासतौर पर लड़कों का अगर हम बात करें। कैसे बनाई जाती है बॉडी? क्या केवल जिम जाना ही एकमात्र उपाय है या क्या होता है, गठीलेपन कैसे आता है? देखिए, जिम तो उनके लिए है जिनके पास आराम की कमाई है। वो बड़ा बात करें, जिम से कोई लाभ नहीं है जी। नुकसान ज़्यादा है। नुकसान है? नुकसान ज़्यादा, मेरे पास आ रहे हैं ऐसे मरीज। अच्छा। हिम्मत उनके पास है नहीं, और वहाँ जाके जोर ज़्यादा लगा के और ना भी अपनी जगह से हट रहे, ना खाना पच रहा है ना पेट साफ हो रहा है। देखिए, अदरक अच्छा। सूखने के बाद कितना ठोस बन जाता है। बिल्कुल। जैसे खुद अपने आप ठोस होता है, ऐसे ही खाने वाले को ठोस बनाता है, बना देता है। हाँ। और इसकी सबसे पहले पैदावार मध्य प्रदेश में होती है, और आज ये पूरे संसार में इसकी खेती की जा रही है। बिल्कुल। अब जितने बाहर के देश हैं, इन्होंने ये स्वीकार किया कि अदरक हिंदुस्तान से आया है, और ये दवाई भी है, टॉनिक भी है, मसाला भी है, और शरीर को रिष्ट पुष्ट करने का सबसे बड़ा खजाना भी है। बिल्कुल। चरक संहिता में साफ लिखा है कि अदरक जब ताजा है तो इसको अदरक बोलते हैं, जब सूख जाता है तो इसको सौंठ बोलते हैं। सौंठ में अदरक का रस सूख जाता है, और अदरक में पानी ज़्यादा होता है। जब आप इसको पीस के पानी निकालेंगे तो 50 ग्राम अदरक है आपकी, तो उसमें 30 ग्राम पानी निकलेगा, 20 ग्राम उसका कचरा। परंतु कचरा भी खराब नहीं है। अच्छा। वो भी लाभदायक है। अब जैसे आपको भूख बंद हो गई, आप अदरक का रस एक चम्मच शहद में मिला करके उस रोगी को देते हैं जिसको भूख नहीं लग रही, खाने को मन नहीं कर रहा। अब उसके बाद आपने 1 घंटे तक कुछ नहीं देना, परंतु उसके लेने के 15-20 मिनट में वो कहेगा मुझे प्यास लगी है, मेरा कुछ मन खाने को भी कर रहा है। तो आप 1 घंटा तो विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर 1 चम्मच अदरक का रस 1 चम्मच शहद मिला के फिर उसको दोबारा देंगे, और ऊपर से 50 ग्राम गर्म पानी पिलाएंगे। उसके बाद जो भी आपने अपना खाना बनाया वो नहीं देना। फिर इसमें बासमती के चावल और मूंग की दाल। चावल आपके पास 20 ग्राम है तो मूंग की दाल साबुत 30 ग्राम, 50 ग्राम में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब इसको आपने 1.5 लीटर पानी में उबालना है। वो भी मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का। अमोनिया का बर्तन या कुकर में नहीं बनाना। अब इसको धीमी आंच पे इतना पकाना है कि आपने जो 1.5 लीटर पानी डाला था
और 50 ग्राम ये दोनों चीज़ें थी। अब आपके पास 1 लीटर 550 ग्राम जो चीज़ थी, ये पकने के बाद आपके पास आधा किलो रहेगी। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर है जो उंगली बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको आपने खाना है। परंतु उससे पहले 2 गिलास पानी उबाल करके शीशे के गिलासों में या स्टील के गिलासों में रख लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें पीस करके उसका रस निकाल के एक एक चमच मिला दें। अब जो इसका कचरा बचा वो अपनी जो आपने खिचड़ी बनाई है उसमें मिला दें। अब इसमें से 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घूंटे पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं, खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। उसके बाद आधा घंटा थोड़े आप टहल लेते हैं, फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठ जाएं। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और आप 4 से 6 घंटे भी यदि काम करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। ये इसका लाभ है। आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त करने के लिए जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनमें सब में सौंठ मिलाई जाती है। सौंठ, सुक्का, अदरक। और ये उस दवाई के गुणों में 4 चांद लगाता है। यानी जो उसकी अपनी पावर थी उसको 10 गुना और तेज कर देता है। और आज ये मैं दावे से कह सकता हूं कि लहसुन, प्याज, अदरक सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में यदि 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को खाने के साथ खाते हैं तो आप आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर, हकीम के पास नहीं जाएंगे, ना ही आपको कोई रोग होगा। रोग तब होगा जब आपका लीवर पचाएगा नहीं। तो लीवर की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो अदरक, प्याज, लहसुन का रस पानी में मिला के पी रहे हैं, वो आपके लीवर से जबरदस्ती काम करवा रहा है। पैंक्री से इंसुलिन बना रहा है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने दे रहा है, और गुर्दे की सफाई करके जो भी दिया गया उसमें टट्टी, पेशाब, खून को ऐसे फिल्टर करता है जैसे मशीन ने फिल्टर करती है। और जब खून शुद्ध तिल को जाता है, तिल स्वीकार करके दिल को देती है, और दिल को ऑक्सीजन फेफड़े से पूरी मिलती है, तो रोग कहाँ से आएगा? आज जितने भी रोग हैं वो अपने लीवर की खराबी से है। जब जीव को स्वाद देंगे, चटकोरापन देंगे, तो सजा तो लीवर भुगतेगा। जब लीवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको गाढ़ी खून पसीने कमाई पानी की भांति बहानी पड़ती है। और यदि आप मेरे बताए गए इस नियम को अपनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको किसी की दवाई खाने की जरूरत नहीं, ना किसी डॉक्टर, हकीम से मिलने की जरूरत है। आप बिल्कुल निर्मल रहेंगे। जब जाने का टाइम आएगा तो आप 10 आदमियों कह के खुद ही कहेंगे कि हाँ जी अब राम राम मैं जा रहा हूं। मतलब शांति तरीके से शरीर को छोड़ेंगे। तो दर्शकों, रोग जब भी हो जाता है तो सबसे पहले वो तकलीफ देने लगता है, उसके बाद शरीर में अपना एक ऐसा घर बना लेता है जिसमें से उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि रोग को कभी कभी हम निकाल भी देते हैं, ठीक भी कर लेते हैं, तो भी उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हमारे शरीर में रह जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो रोग नए रूप में परिवर्तित हो जाता है।
तो ऐसे में जड़ से यदि रोग को ठीक करना है तो ये औषधियों से ही ठीक हो पाता है। हालांकि शुरुआती दौर का रोग है तो जैसा कि गुरुजी ने बताया, घरेलू नुस्खों से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही इस शरीर का निर्माण किया है और प्रकृति ही इस शरीर में जब भी कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या हो, तो उसका हल भी प्रकृति के पास है। तो इसीलिए प्राकृतिक जो औषधियां हमें मिलती हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो भी हमें चीजें प्राप्त होती हैं, उनके गुणों का हमें सही प्रयोग करना आना चाहिए। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है।